दुनिया भर में 140 ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंसाफ का निज़ाम यानी कि अदालती निज़ाम मौजूद है। बिल्कुल तकरीबन मिलता जुलता ऐसा ही सिस्टम जैसा कि पाकिस्तान में रायजुल अमल है। तो ऐसे में पाकिस्तान का 140 ममालिक में से कौन सा नंबर है? इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन डिटेल सामने आई हैं कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। अदालती निज़ाम, आपको पता है कि कोई भी किसी का मामला होता है, FIR दर्ज होती है, मुकदमा बन जाता है और फिर एक दूसरे पर मुकदमे करके अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज की अदालतें मौजूद हैं। सार्फिन के लिए अगर कोई चीज़ किसी दुकानदार ने ख़राब दे दी है, अदालतें अलग से काम कर रही हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स जिनको कहा जाता है, इसके साथ साथ जो हैं वो हमारी आला अदलिया मौजूद हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हमारी सेशन कोर्ट्स मौजूद हैं, हमारी फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं। इन तमाम की जो कारकर्दगी है उनको जांचा गया है और 140 ममालिक की जो अदालती निज़ाम है उस पर रिसर्च की गई है और उन 140 ममालिक में पाकिस्तान का भी नंबर था। और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है यानी पाकिस्तान का जो नंबर है वो है जी 129। 140 ममालिक हैं और हम 129वें नंबर पर हैं जी। अदालती निज़ाम की जब हम बात कर रहे हैं यानी मुनासिब निज़ाम नहीं है, बर वक्त इंसाफ की फराहमी नहीं होती। रीज़न कोई भी हो सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन के एरर हो सकते हैं, वो शवाहिद के एरर हो सकते हैं, वो अदालती निज़ाम पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर सुलह के लिए जो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रेशर डेवलप किया जाता है मुद्दई पार्टी पर या फिर हमारे जो है वो विक्टिम पार्टी पर, तो उस मामले में भी कोई भी मामला हो, लेकिन पाकिस्तान का 129वां नंबर है 140वें नंबर पर कि यहाँ पर ये अदालती निज़ाम चल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपको खुद कभी अदालत जाने का मौका नहीं मिला तो आपके आसपास कोई गली मोहल्ले में, कोई फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे कभी ना कभी अदालत जाने का मतलब मौका मिला होगा या फिर ज़रूरत पेश आ गई होगी। और जब वो वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ जो सलूक हुआ होगा, पुलिस से आगाज़ कर लेते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आगाज़ कर लेते हैं, आगे जो शवाहिद हैं, फिर तारीख पे तारीख का जो मामला है, उन तमाम चीज़ों पे अगर हम बात करते हैं तो साल हा साल, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल केसेस का जाना कोई बात ही नहीं है। फैमिली कोर्ट की बात कीजिए, ये जो खुला के मामलात होते हैं, तलाक के मामलात होते हैं, या फिर बच्चों की कस्टडी के मामलात होते हैं, बच्चों के खर्चों के मामलात होते हैं, अदालत ने इसका टाइम फ्रेम सेट कर रखा है कि 6 महीने में हर सूरत फैसला होना है। 6 महीने में तारीखें दें और तमाम शवाहिद इकट्ठे करें और फैसला करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम में वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल खुला, तलाक, फैमिली कोर्ट के मामलात का लटकना कोई बड़ी बात नहीं है। जायदाद के मामलात पे आ जाइए, जायदाद के मामलात हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, यानी जिस नस्ल ने मुकदमा किया है वो उस नस्ल के तमाम अफराद जो हैं वो कब्र में पहुंच गए, लेकिन अभी तक केसेस का फैसला नहीं हुआ। और कई बार ऐसा हुआ है कि केसेस लटकते 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 अवाम तंग आ जाती है, साइलिन तंग आ जाते हैं, अदालतों का रुख करना भी बंद हो जाता है। इसके दूसरा रुख ये भी है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो ये भी कहता है कि जजेस कम हैं और लोड बहुत ज़्यादा है। और जब लोड बहुत ज़्यादा है, एक एक जज के पास हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, वो एक एक दिन में कई कई केसेस सुनते हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं। इसलिए भी ये तारीख पे तारीख और ये जो मामला है ये इसी तरह से लटकता जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने मतलब ओवरऑल एक निज़ाम की बात करें तो यकीनी तौर पर किसी भी अदालत में जाना, कोर्ट में जाना या फिर किसी वकील के साथ रब्ता करना हमारे यहाँ वाकई एक परेशान कुन सिचुएशन समझी जाती है, क्योंकि हमने अपने आसपास लोगों को इतना ज़्यादा इस तरह के मामलात में देखा हुआ। फिर रिश्वत बहुत ज़्यादा चलती है। आप तगड़े हैं तो अगर आपके किसी शख्स ने किसी को कत्ल भी कर दिया है तो आप पैसे वैसे लगा के, हाँ कोई बहुत ही आगे से तगड़ा बंदा, कोई बहुत ही जज साहब या कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो वकील साहब खुदा खौफी रखते हो तो कहीं ना कहीं मामला तय पा जाते हैं। लेकिन पहले पुलिस के मामला जो हैं जब शुरू होते हैं वहीं से ही जो साइलिन होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के चक्कर लगाएं, फिर वो रिश्वत का बाजार भी गर्म होता है, पैसे लेन देन का मामला भी होता है, यानी कि तमाम चीज़ें मिलकर
जो एक सिस्टम बना रही हैं उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो पाकिस्तान में मुसलसल बता रही हूँ 140 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जहां पर ये हम जैसा या मिलता जुलता अदालती निज़ाम मौजूद है और पाकिस्तान का 129वां नंबर है। आप ये देखिए कि हम कितनी तनज़्ज़ुली में जा रहे हैं कि हमारे यहाँ यानी इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो इंसाफ पे कायम होना चाहिए, लेकिन चल क्या रहा है और मुसलसल चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, ठीक नहीं होती जा रही। रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, हुकूमतें आती हैं, वो रिफॉर्म्स की बात करती हैं, वो पुलिस में रिफॉर्म्स की बात करती हैं, वो अदलिया में रिफॉर्म्स की बात करती हैं, वो मुआशरे में रिफॉर्म्स की बात करती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स होती नहीं हैं। और जब रिफॉर्म्स होती नहीं है, अदालतों से लोगों को इंसाफ मिलता नहीं है, तो हमारे माशरे में जो अदम मसावात है, जो अदम बर्दाश्त है, जो गुस्सा है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, एग्रेशन है, ये तमाम चीज़ें इसीलिए बढ़ती जा रही हैं। और अक्सर हमने ऐसे देखा है कि अदालतों में केसेस चल रहे होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो आपस में अपनी अदालत लगा लेते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं कि भाई अदालत से तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमने अपना इंसाफ, हमने अपना बदला खुद ले लेना है। या जब अदालती निज़ाम जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि ठीक तरीके से नहीं चलेगा तो फिर लोग अपना फैसला खुद करना शुरू करते हैं, जो हमारे माशरे में भी कई जगहों पर ऐसा हो रहा है, कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और जब ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर जो रेस्टलेसनेस है वो भी माशरे में बढ़ जाती है। और इस वक्त वाकई हमारे माशरे में बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उसी को मिलता है जो तगड़ा है, जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसकी कोई सिफारिश है, जिसका कोई रेफरेंस है। आम लोग तो बेचारे सिर्फ ख्वार हो रहे हैं।